Good morning, girls. Happy New Year to all of you. We are reading chapter 12 Nutrition During Childhood. Today we are going to start on page number 73. Today's topic is we should keep following points in mind while planning a diet regime for preschool children. So the first point is give food at fixed time interval when they are hungry so that they can learn to have food on time. आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए डाइट प्लान करते टाइम। तो ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फूड बच्चों को एक प्रॉपर इंटरवल के बाद देना चाहिए। जब जब वो हंग्री हों तो उन्हें ये पता चल जाए कि हमें कौन से टाइम पे फूड लेना चाहिए, कौन से टाइम पे हमें मील लेना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर। इसके बीच में उन्हें स्नैक्स भी दिए जा सकते हैं, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि टाइम का जो मैनेजमेंट है वो उन्हें आ जाएगा और किस टाइम पे उन्हें कौन सा किस टाइप का फूड लेना है ये पता चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज children have small appetite, give them small portion of food so that they can easily finish their part. बच्चों को कम भूख लगती है तो हमें खाने का पोर्शन भी उन्हें उतना ही देना चाहिए जितना वो इजीली फिनिश कर सकें। थर्ड, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मील अप टू 5 to 6 times a day. इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों को फ्रीक्वेंसी में मील देना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 5-6 बार उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खिलाना चाहिए, क्योंकि एक साथ हम उनको बहुत सारा खाना नहीं दे सकते। उनकी एपेटाइट कम होती है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली उन्हें 5-6 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने को देते रहना चाहिए। नेक्स्ट, फूड शुड बी कट इनटू स्मॉल बाइट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड चॉकिंग. खाने को छोटे छोटे बाइट्स में उन्हें खिलाना चाहिए ताकि वो चॉकिंग ना कर सकें, इजीली उसको च्यो कर सकें। नेक्स्ट, फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द चाइल्ड एंड हैव फ्यूअर स्पाइसेस. खाना बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसमें स्पाइसेस कम होने चाहिए। नेक्स्ट, in order to maintain good digestive system, children should not be given product made from refined flour or fried and complex fibers products. बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करने चाहिए जो रिफाइंड फ्लोर के नहीं हो, मैदा के नहीं हो, इसके अलावा फ्राइड नहीं हो और उनमें फाइबर्स पूरी तरह मौजूद हों। नेक्स्ट, children like sweets, so sugar should be included in their meal, but too much sweets item may stick to teeth, should be avoided. बच्चों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए उनके खाने में शुगर को इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन मीठे को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से भी वो उनके दांतों पे चिपकता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। Next, children's breakfast should include some protein-rich products like milk, egg, etc., along with cereals such as bread, jam, paratha, etc. बच्चों के ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए, जैसे कि दूध, अंडा, एक्सेट्रा। इसके अलावा सीरियल्स भी उनके ब्रेकफास्ट में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे ब्रेड, जैम, पराठा। तो उनकी जो न्यूट्रिएंट नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट, यूजुअली चिल्ड्रन डू नॉट लाइक to have green leafy vegetables, so these can be given in the form of stuffed parathas, puri, pakoras, etc. अक्सर बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं होता, तो हम बच्चों को खिलाने के लिए उनकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कई बार वो स्टफ्ड पराठा के रूप में उन्हें खिलाई जा सकती है, पूरी, पकोड़ा, एक्सेट्रा बना के हम उनको खिला सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राई टू चेंज द मेथड एंड पैटर्न ऑफ कुकिंग इफ़ द चाइल्ड डजेंट लाइक एनी फूड प्रोडक्ट देन.
अगर बच्चा किसी फूड प्रोडक्ट को खाना पसंद नहीं कर रहा, किसी फूड आइटम या डिश को खाना पसंद नहीं कर रहा, तो हमें उसकी कुकिंग मेथड या पैटर्न को चेंज कर देना चाहिए. Next, various product like dal, rice, chapati, vegetables, salad, etc. cannot be given at same time. Therefore, they should given in mixed preparation so that children get balanced diet. For example, dal paratha, curd or vegetable raita, etc. बच्चों को एक साथ बहुत सारे फूड आइटम्स नहीं देने चाहिए, जैसे कि दाल चावल, चपाती, वेजिटेबल्स, सैलड. तो इससे क्या होगा, वो उनको खा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी एपेटाइट जो है वो स्मॉल होती है, उन्हें भूख कम लगती है. तो इससे बचने के लिए उन्हें मिक्स प्रिपरेशन करके सारी चीज़ें खिलानी चाहिए ताकि बच्चे को बैलेंस डाइट भी मिल जाए. जैसे दाल का पराठा बना दिया तो दाल भी चली जाएगी पेट में. कर्ड और वेजिटेबल रायता, सिंपल कर्ड देने की बजाय वेजिटेबल रायता अगर उन्हें खिला दिया बना के, तो इससे क्या होगा, वेजिटेबल्स की नीड भी पूरी हो जाएगी. नेक्स्ट, चिल्ड्रन लव वैरायटी ऑफ फूड, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वैरायटी ऑफ फूड. बच्चों को खाने में वैरायटी पसंद होती है, इसलिए फूड आइटम्स को इस तरह डेकोरेट करके या गार्निश करके बच्चों को खिलाया जा सकता है ताकि उन्हें खाने में इंटरेस्ट आए. Next, children usually love to have raw fruits and vegetables like tomatoes, cabbage, peas, carrot, and fruits. So give them fresh and thoroughly washed फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बच्चों को अक्सर कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाना पसंद होता है, जैसे कि टमाटर, गोभी, मटर, गाजर और फ्रूट्स. तो उन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि अच्छी तरह से धुले हुए हों खाने के लिए देने चाहिए. Next, do not give biscuits, bread, bhujia, etc. refreshment before meal timing because these products may reduce their appetite. बच्चों को खाने से पहले स्नैक्स के रूप में बिस्किट्स, ब्रेड, भुजिया एक्सेट्रा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उनकी भूख ख़त्म हो जाती है. Next, try to give healthy beverage like vegetable soup, fresh juice, lemonade, milk, etc. instead of tea, coffee, and aerated drinks. बच्चे को हेल्दी बेवरेज देने चाहिए जैसे कि वेजिटेबल सूप, फ्रेश जूस, लेमनेड्स, मिल्क बजाय चाय कॉफ़ी के. नेक्स्ट, serve food in different designed and colorful plates that this will create interest among children. खाने को सर्व करने से पहले हमें उसको अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए, कलरफुल प्लेट्स में उसे सर्व करना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ सके खाने के लिए. नेक्स्ट, मोटिवेट चिल्ड्रन टू ईट मील्स बाय देयर ऑन. बच्चे को खाना अपने आप खाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए. Next, teach children to maintain hygiene and adopt healthy practices like washing hands before and after their meals. Motivate them to eat food by chewing it properly and don't scold them while eating. बच्चे को ये हेल्दी और हाइजीनिक हैबिट्स सिखानी चाहिए. बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि वो हाइजीन और हेल्दी प्रैक्टिसेस को मेंटेन करे, जैसे कि खाने के पहले और बाद में हैंड वॉश करना. इसके अलावा खाने को प्रॉपर अच्छे तरीके से चबाना और बच्चे को कभी भी खाना खाते टाइम डांटना नहीं चाहिए. टॉपिक इज डाइट रिज्म फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. गुड हाइजीन एंड फूड हैबिट शुड बी inculcate in early childhood so that these habits get matured in late childhood. Their likes and dislikes are selected. They want to eat food accordingly. They do not like dal and green. First point is breakfast should be nutritious enough and quick to eat like stuffed parathas, sandwich, milk, etc. सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है ब्रेकफास्ट पूरी तरह से न्यूट्रिशियस होना चाहिए
और ऐसा होना चाहिए जिसको क्विकली खाया जा सके, जैसे स्टफ्ड पराठा, सैंडविच, मिल्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट, चिल्ड्रन ईट ईजीली in the company of their peer group, so try to give some refreshment or lunch box so that they can have meals in school. बच्चे अपनी कंपनी में या अपने क्लासमेट्स के साथ खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें कुछ रिफ्रेशमेंट लंच बॉक्स में डालकर देना चाहिए ताकि वो स्कूल में उसे खा सकें. नेक्स्ट, देयर फूड शुड बी सिंपल, प्लेटेबल एंड नाइसली प्रेजेंटेड. उनका खाना सिंपल और प्लेटेबल और अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस न्यू एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज इन द चिल्ड्रंस डाइट. ट्राई टू चेंज द पैटर्न इन कुकिंग मेथड ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स if it is rejected by child, rather scolding and forcing and eat to meal as such. हमें कुछ नई रेसिपीज़ और इंटरेस्टिंग मेथड्स को ट्राई करना चाहिए बच्चे की डाइट को चेंज करने के लिए. अगर बच्चा उन डिशेस को पसंद नहीं कर रहा है तो हमें उनको चेंज कर देना चाहिए, इसके बजाय कि हम उसे डांटें या उन चीज़ों को खाने के लिए फोर्स करें. नेक्स्ट, ट्राई नॉट टू सेंड मनी with your children, otherwise they will have anything dirty, unhygienic, inappropriate food product from the outside. This will also promote poor eating habits and cause ill health effect on children. हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को उसके साथ पैसे नहीं दे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चा डर्टी और अनहाइजीनिक इनएप्रोप्रिएट फूड आइटम्स को बाहर से परचेज़ करता है और उन्हें खाता है, तो वो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती और साथ में उसकी पुअर ईटिंग हैबिट्स को जन्म देती है. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को उसके साथ हम पैसे नहीं दें. तो ये इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है. वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन न्यू वीडियो.